हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम कि बेसिकली नंबर सिस्टम को कैसे बाइफरकेट किया है, क्या क्या सब टॉपिक्स है, क्या क्या सब पार्ट्स है उसके। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है रियल नंबर एंड सेकंड है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर सारे नंबर्स आ जाते हैं उसमें, जैसे कि रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, राइट। अब रैशनल नंबर होता क्या है? ऐसे नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, कौन से नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसको हमने किस में किया है? इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, राइट। ये तीनों के तीनों पार्ट किस में आते हैं? रैशनल नंबर में। ओके, समझ में आया? इरेशनल क्या होता है? जिसको हम लोग कोई p बाई क्यू के फॉर्म में या फिर डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, राइट। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या हो गया? -1, -2, -3, -4, -5, ये सारे नंबर्स टिल इंफिनिटी, राइट, वो किस में आ जाता है? इंटीजर्स में। ओके, फ्रैक्शन और डेसिमल अलग है, इंटीजर्स अलग है। ओके, क्लियर है। फिर फ्रैक्शन में दो पार्ट है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं? ओके, प्रॉपर वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेसिमल्स। अब डेसिमल्स में दो पार्ट है, एक है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एंड। ठीक है, जो खत्म हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्लियर है। टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम क्या है? नॉन रिकरिंग। मतलब इंग्लिश में मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब रिपीट होना, कुछ नंबर बार बार आना, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया? कि रिपीट नहीं हो रहा, वो वहां पे एंड हो गया है। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर बोथ सेम। क्लियर। तो वैसे ही दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि क्या होता है? जो नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं हो सकता, राइट। जैसे अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, राइट, तो आंसर क्या आएगा? 3.3333333, वो कंटिन्यूअस आता ही रहेगा, तो इट इज नेवर एंडिंग, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ओके, क्लियर है, समझा? यहाँ पे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे 1/2 ले लेते हैं, आंसर क्या आएगा? 0.5, तो वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है इंटीजर्स में आगे सब टॉपिक्स के। नेगेटिव इंटीजर्स तो -1 टू इंफिनिटी तक आ जाता है, नेगेटिव इंफिनिटी तक। उसके अलावा है जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है होल नंबर, एक है नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे क्या है? होल नंबर टिल इंफिनिटी। ओके, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 टिल इंफिनिटी। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ जीरो का डिफरेंस है, राइट। इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है और इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, समझ में आया? फिर आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में तीन पार्ट है, वन, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये भी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन अभी एक और बार देख लेते हैं। वन तो सबको पता है क्या होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में और वन के टेबल में आते हैं। कौन से नंबर? जो सिर्फ और सिर्फ वन और खुद के टेबल में आए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या है? प्राइम नंबर। उसके बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर। कौन से नंबर? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा है, जो दूसरे के टेबल में भी आते हो। दैट इज 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये कौन से नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर। अब हमने वन को अलग रखा है, सबसे अलग वन को रखा है। क्यों?
क्योंकि अगर 1 को हम लोग किसी भी एक पार्ट में इंक्लूड कर लें तो बाकी के नंबर ना प्राइम होंगे ना कंपोजिट, हम कुछ बोल नहीं सकते उसमें, राइट। इसके लिए 1 को हम लोग ने अलग रखा है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये आपका एकदम बेस सिंपल नंबर सिस्टम है और ये टिल ग्रेजुएशन तक ये नंबर सिस्टम ऐसा ही रहने वाला है। चाहे आप 6th में देखो, 7th, 8th, 9th, 10th, हायर स्टैंडर्ड्स में क्या होगा, बस रियल नंबर के साथ साथ आपको इमेजिनरी नंबर्स भी आएगा। तो ये हायर स्टैंडर्ड्स के लिए है, कॉलेज सेक्शंस के लिए, राइट। और ये है हमारा स्कूल सेक्शंस के लिए नंबर सिस्टम। क्लियर है? समझ में आया नंबर सिस्टम अच्छे से?